आत्मा क्यों भटकती है? एक ऐसा सच जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं इस धरती पर हर आत्मा का एक मकसद होता है, लेकिन कुछ आत्माएं भटक जाती हैं। क्यों? किसकी तलाश में? और क्यों कुछ जगहों पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई हो। एक बात याद रखना, आत्माएं बिना वजह भटकती नहीं। उनके पीछे हमेशा एक अधूरी कहानी, एक अधूरा कर्म या एक अधूरी पीड़ा होती है। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो सदियों से छिपाया गया, जिसे केवल ऋषि, तांत्रिक और सिद्ध लोग जानते थे। जब कोई व्यक्ति मरता है तो अगला 2 मिनट शरीर रुक जाता है, लेकिन चेतना नहीं। आत्मा अपने शरीर को देख रही होती है, एकदम सुन्न और डरी हुई। अगर इस क्षण मन में डर, पछतावा, गुस्सा या मोह भरा हो तो आत्मा तुरंत ऊपर नहीं जाती। वह बंध जाती है अपने ही भावनाओं में। यही भटकने का पहला कारण है, अधूरी भावनाएं। शास्त्र कहते हैं कोई भी आत्मा बिना अपने कर्म चुकाए आगे नहीं बढ़ सकती। कुछ लोग अचानक मर जाते हैं, दुर्घटना में, बीमारी में या किसी सदमे में। उनकी आत्मा को पता ही नहीं चलता कि मृत्यु हो चुकी है। वह वही कर्म पूरा करने लौटती है जिसे वह जीवन में पूरा नहीं कर पाई। कभी सुना है एक ही घर में बार बार अजीब आवाजें, दरवाजा अपने आप खुलना, गंध का अचानक बदल जाना, यह एक आत्मा का संकेत होता है। कभी कभी आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि उसे अपना घर, अपना परिवार या अपनी कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते। माँ की आत्माएं अपने बच्चों के आसपास रहना चाहती हैं। पिता अपने परिवार की चिंता में बार बार लौट आते हैं। कुछ आत्माएं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। भटकने का तीसरा कारण है मोह, जिसका इलाज सिर्फ एक ही है, मुक्ति के लिए स्मरण और प्रार्थना। जब मृत्यु अचानक आती है, दुर्घटनाएं, आत्महत्या या हत्या, तब आत्मा एक शौक में फंस जाती है। वह अपने आखिरी सेकंड को बार बार जीती है, जैसे एक टूटे हुए रिकॉर्ड पर अटकी हुई टेप। यही कारण है कि कुछ जगहों पर बार बार एक ही घटना महसूस होती है, जैसे समय रुक गया हो, जैसे उस जगह पर ऊर्जा का एक घेरा जम गया हो। यह भटकने का सबसे दर्दनाक रूप है। सब आत्माएं भटक कर दुखी नहीं होती। कुछ आत्माएं अंधेरे की शक्तियों में फंस जाती हैं। जिन लोगों की मृत्यु के समय मन में गुस्सा, बदला, लालच या हिंसा भरी हो, उनकी ऊर्जा भारी हो जाती है। ऐसी ऊर्जा को निम्न लोक की शक्तियां तुरंत खींच लेती हैं। फिर वह आत्मा साधारण नहीं रहती, वह बन जाती है एक भटकी हुई छाया। ये छायाएं अक्सर वहीं भटकती हैं जहां उनके भाव सबसे गहरे थे। कुछ आत्माएं इसलिए भटकती हैं क्योंकि वंशज उन्हें याद ही नहीं करते। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, ये आत्मा के लिए मार्ग खोलते हैं। जो पूर्वज भूखे, प्यासे या विस्मृत हो जाए, वे परिवार के आसपास भटकते हैं, संकेत देते हैं, सपनों में आते हैं और कभी कभी घर की ऊर्जा भारी महसूस होती है। हर भटकी हुई आत्मा मुक्ति चाहती है। रास्ता वही है जो शास्त्र बताते हैं, प्रकाश की याद, नामस्मरण, प्रार्थना और कर्म का हल्का होना, परिवार का प्रेम और स्मरण किसी भी भटकी आत्मा को ऊपर खींच सकता है। अगर कोई आत्मा भटक रही है तो वह डरावनी नहीं बल्कि अधूरी होती है। हर आत्मा को प्रकाश चाहिए, हर आत्मा को शांति चाहिए और हर आत्मा अंत में अपने घर, परम प्रकाश में लौटना चाहती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सभी आत्माएं ऊपर पहुंच पाती हैं? क्या पिंडदान, पूजा पाठ और दान करने से आत्मा को शांति मिलती है? कई लोग कहते हैं कि आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करो, पूजा पाठ करो, गरीबों को भोजन कराओ, लेकिन असल सवाल है, क्या सच में इससे आत्मा को शांति मिलती है? शास्त्रों के अनुसार हाँ, इससे आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन सिर्फ दिखावे या परंपरा के लिए करने से नहीं। पिंडदान आत्मा को पृथ्वी लोक से ऊपर जाने का मार्ग खोलता है। पूजा पाठ उसकी अधूरी ऊर्जा को शांत करता है। गरीबों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, इसका फल सीधे पितरों तक पहुंचता है। आत्माएं भोजन नहीं खाती, लेकिन ऊर्जा और संकल्प ग्रहण करती हैं।
और जब उनके नाम पर कोई अच्छा कर्म किया जाता है तो वह पुण्यफल उनके तक पहुंचकर उनकी पीड़ा, मोह और अधूरी इच्छाओं को हल्का करता है। इसीलिए कहा गया है, श्राद्ध, तर्पण और दान पितरों की मुक्ति का मार्ग हैं। इसलिए सच्चे मन से, श्रद्धा से किया गया दान, पिंडदान या पूजा आत्मा को शांति देता है और परिवार को भी उनके आशीर्वाद का संरक्षण मिलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।